हेलो दोस्तों, मैं मासू पांडे आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 अक्टूबर की हार्दिक बधाई देता हूं, जिसमें कि आप लोग मनाते हैं गांधी जयंती और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती। तो आशा करते हैं आप लोग इसको हर्षोल्लास के साथ अपने घर पर मना रहे होंगे या फिर अपने स्कूल में जाएंगे तो मनाएंगे। तो आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपके लिए बेहद होने वाला है इम्पोर्टेंट, और ये होने वाला है आपके लाइफ में बेहद यूजफुल। तो आज के टॉपिक का नाम है एवरेज। ये किस क्लास का है, कौन सा टॉपिक है, इससे आपसे मतलब नहीं होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है और एवरेज का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। मोस्टली हम बात करें तो हम ये टॉपिक बना रहे हैं क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए, जिसमें कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये अच्छे से डिफाइन करना चाहता हूँ कि एवरेज क्या होता है। तो वीडियो को सब लोग देख सकते हैं, या फिर नहीं चाहते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आप लोग जिस क्लास में हैं 9th 10th या 6th 7th बच्चे, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो देखना और लाइक करना इसको न भूलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एवरेज की डिफिनीशंस क्या होती है और एवरेज का यूज कैसे करते हैं हम लोग अपने लाइफ में। तो चलिए एवरेज क्या होता है इसके बारे में यदि हम बात कर रहे हैं, यदि एवरेज की डिफिनीशंस की बात कर रहे हैं कि एवरेज क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं एन एवरेज इज ए मिडिल वैल्यू। हम बोल सकते हैं कि एन एवरेज इज ए सिंगल नंबर्स दैट रिप्रेजेंट द मिडिल वैल्यू ऑफ ऑल द नंबर्स इन ए लिस्ट और सेट। हमने बोला एक नंबर जो एक एवरेज नंबर जो होता है वह सिंगल वैल्यू होता है, जो कि किसी भी लिस्ट में दिए गए नंबर्स का मिडिल वैल्यू होता है। आइए इसकी डिफिनीशन यहाँ पर लिखी होगी, आप उसको नोट कर सकते हो। यदि हम एवरेज की बात करें कि इसका हिंदी क्या होता है, तो एवरेज का हिंदी होता है औसत। ये आपको सिर्फ एकेडमिक लेवल पर ही नहीं काम करेगा ये टॉपिक, ये आप जब कंपटीशन लेवल तक जाओगे तो आपको वहां भी काम करेगा ये टॉपिक। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। औसत, औसत क्या होता है? डिफिनीशन हमने बताया कि औसत एक ऐसा औसत नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए लिस्ट में सारे नंबर का मिडिल वैल्यू होता है। एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल हूं, आपको दिखा दूं। सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लेके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर मेरे पास लिखा हुआ है, और मैं आपसे बोलूं कि इस नंबर का एवरेज क्या होगा। जितने भी सारे नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 9 तक, इसके एवरेज क्या होंगे। तो आप इसके एवरेज दिखाने के लिए क्या करोगे? आप इसके एवरेज दिखाने के लिए क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम बोल सकते हैं कि इसका जो एवरेज की जो वैल्यू होगी मिडिल वैल्यू होगी। मिडिल वैल्यू क्या होगा इसका? 4 नंबर इधर से निकाल दो, 4 नंबर इधर से निकाल दो, बीच में क्या बचा? 5। तो 5 ही क्या हो जाएगा? इसका एवरेज नंबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। यदि फिर आप कहो कि सर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं 10 नंबर ले लिया, इसका एवरेज क्या होगा? तो हम बोलेंगे इसका भी एवरेज क्या होगा? इसका मिडिल वैल्यू होगा। अब इसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी? 5 नंबर तो इधर निकल गया और 5 नंबर इधर निकल गया, तो मिडिल वैल्यू क्या होगा इसका? मिडिल वैल्यू ये बीच वाला होगा। 5 से अबव जाओ तो क्या हो जाएगा? 5.5, ये मिडिल वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एवरेज। ऐसा कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 21 22 23 24, ठीक है, और कर लेता हूँ 25 कर लेता हूँ। मैं बोलूँ इसका एवरेज क्या होगा? आप इन सारे नंबर्स का एवरेज फाइंड कीजिए, एवरेज क्या होगा? तो आप कहोगे हमने बोला मिडिल वैल्यू, तो इधर 2 वैल्यू निकाल दीजिए, 2 नंबर इधर निकाल दीजिए, बीच में क्या बचा? 23। तो 23 क्या हो जाएगा? इसका एवरेज हो जाएगा। किसी भी लिस्ट में दिए कि जितने नंबर होते हैं उसकी मिडिल वैल्यू ही क्या होती है? उसकी एवरेज होती है। धीरे धीरे यह कंसेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। हर क्वेश्चंस में अलग अलग कंसेप्ट नहीं, एक कंसेप्ट लगाएंगे आप लोग तो सारा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे हम कुछ और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर होगा 21 22 23 और 24। अब आप पूछोगे सर इसका एवरेज क्या होगा? तो इसका एवरेज वही होगा मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू क्या होगी इसकी? 2 नंबर इधर निकल गया, 2 नंबर इधर निकल गया, मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी? 22.5। मन में कोई डाउट है कि हम डायरेक्ट कैसे बता दे रहे हैं, तो आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई कर सकते हो? आइए हम फार्मूला की बात कर लेते हैं।
आशा करता हूँ चीज़ें ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया। मैंने कितना एग्जाम्पल दिया, 1, 2, 3 और 4। मैंने 4 एग्जाम्पल दिया। चारों एग्जाम्पल में मैंने बताया आपको जो मिडिल वैल्यू होगी वही क्या होगा, इसका एवरेज होगा, यानी कि औसत होगा। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। यदि क्लियर हो गई होगी तो थम्स अप या कमेंट करके आप लोग बता दें। तो इन सारे नंबर्स की जो एवरेज वैल्यू है क्या हो रही है, आपकी मिडिल वैल्यू हो रही है। अब आगे और बात कर लें कि हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि आपका जो नंबर लिखा हुआ है ये सही है, ये एवरेज नंबर आपका सही है। तो इसके लिए हम आइए फार्मूले की बात करते हैं। यदि हम एवरेज का फार्मूला की बात कर लें तो एवरेज का जो फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर सम ऑफ टोटल नंबर। यहां मैं और नीचे लिखता हूं सम ऑफ टोटल नंबर, मतलब जितने नंबर दिए हुए हैं उसके सम अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर यानी कि कितने नंबर हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है ना, तो यहां 5 लिखा जाएगा। मैं इसका एग्जांपल इसको सॉल्व कर लेता हूं, इसको, ठीक है, इसको सॉल्व करता हूं। अब देखिए मैंने फार्मूला क्या लिखा, सम ऑफ टोटल नंबर, यानी सबका सम, सबका सम। तो 21 + 22 + 23 + 24 + 25, इन सबका सम क्या होगा, यहां पर लिखना पड़ेगा। आपको दिख रहा है 21 + 22 23 24 + 25 अपान कितने नंबर हैं, ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 नंबर हैं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। इन सबको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करके देख लेते हैं। 5 4 9 9 9, मैं ऐसे ऐड कर लेता हूं। इसको जब ऐड करोगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको, 115 अपान 5। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब कटाओगे, डिवाइड करोगे, तो आपको ये हो जाएगा 23। 5 2 = 10 और ये बच गया 1, यानी 5 3 = 15, यानी कि 23। जब डिवाइड करोगे, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो आप 5 करके, तो आपको 23 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 23। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको डिफिनीशंस के थ्रू भी समझ में आ गई होंगी और फार्मूले के थ्रू भी समझ में आ गया होगा कि एवरेज मतलब क्या होता है। एवरेज मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू। किसी भी लिस्ट या फिर सेट में दिए गए नंबर्स की जो मिडिल वैल्यू होती है वही क्या होता है, उसका एवरेज होता है। आप चाहे क्लास 6 में हो, क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, या फिर किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप इस टॉपिक को ध्यान रखेंगे। किसी भी लिस्ट में दिए गए नंबर्स की मिडिल वैल्यू ही क्या होती है, आपकी एवरेज होता है। इससे आपको क्या होगा कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप देखते ही आंसर बता दोगे। आगे चलते हैं, इस टॉपिक की बात कर लेते हैं कि जब हम क्लास 9th और 10th में, और एक मैं इसको और एक अच्छे तरीके से समझा देता हूं आपको कि एवरेज को और किस तरीके से अच्छे से समझा जा सकता है। चलिए, एवरेज का अब हम यूज जनरल लाइफ में लेकर के समझाते हैं आपको कि जनरल लाइफ में एवरेज का यूज कैसे करते हैं। एक सिंपल सा मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जो हम लोग डेली करते हैं उस काम को। ठीक है, चलिए, मैं आपको, जैसा कि पता है कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, हफ्ते में कितने दिन होते हैं आपको पता है, 7 दिन होते हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन आप खाना खाते ही होगे। तो 7 दिन खाना खाते हो, खाना में मैं मान लेता हूं कि आप रोटी खाते हो। क्या खाते हो, रोटी खाते हो। क्लियर है चीजें, आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं इसको और बड़ा बड़ा लिख देता हूं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। पहला हम मान लेते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7 दिन होता है। मान लेते हैं आप संडे को रोटी खाए 10 रोटी, 10 रोटी खा लिए। मंडे को आपने रोटी खाया 5 रोटी। फिर आपने क्या किया, ट्यूसडे को रोटी खा लिया, फिर खा लिया 20 रोटी। ठीक है, फिर आप वेडनेसडे को रोटी खा लिए 10 रोटी। ऐसे मैं रोटी खाने की बात कर रहा हूँ, रोटी सब लोग खाते होंगे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जनरल लाइफ की, ध्यान से समझिएगा। फिर आप मान लीजिए थर्सडे को रोटी खाते होगे 5 रोटी। ठीक है, फ्राइडे को भी खाते होगे 10 रोटी, और फिर सैटरडे को रोटी खाते होगे। मैं कुछ ऐसा वैल्यू लेता हूँ जो कि एक्यूरेट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 20 40
20, 20, 40, 50, 60, 10 रोटी ले लेता हूँ। कितना रोटी ले लेता हूँ? 10 रोटी। यानी कि आप संडे को 10 रोटी खाए, मंडे को 5 रोटी खाए, ट्यूसडे को 20 रोटी खाए, ट्यूसडे को 20 रोटी खाए, वेडनेसडे को 10 रोटी खाए, 10 रोटी खाए, थर्सडे को 5 रोटी खाए, फ्राइडे को 10 रोटी खाए, फिर सैटरडे को आपने 10 रोटी खा लिया। ठीक है, ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या इसमें हो रही है? अब इसमें समस्या क्या आएगी? समस्या ये आएगी कि मैं आपसे पूछ दूं कि आप बताओ डेली कितना रोटी खाते हो? डेली कितना रोटी खाते हो आप बता सकते हो? आप इसको, इस लिस्ट को देख करके बता सकते हैं कि पर डे कितना रोटी खाते हैं आप इस लिस्ट को देख करके नहीं बता सकते, क्योंकि कभी आप 10 खा रहे हो, कभी 5 खा रहे हो, कभी 20 खा रहे हो। तो इन नंबर्स ऑफ लिस्ट को देख करके आप लोग नहीं बता सकते कि पर डे कितना रोटी खाते हो। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपके सामने आएगा एवरेज। आप एवरेज कितना रोटी खाते हो, इस चीज़ से पूछा जाए, आप बता सकते हो। तो आप जब डेली रोटी कितना खाते हो इसका जब फार्मूला लगाओगे तो नंबर्स ऑफ रोटी, कितनी रोटी आपके टोटल हैं, तो नंबर्स ऑफ रोटी, कितने रोटी हैं, सबको ऐड करना पड़ेगा। 10, 5, 20, 10, 5, 10 प्लस 10, ये आपको ऐड, जैसे कि फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूले में सम ऑफ टोटल नंबर, सभी संख्याओं का योग, तो सबको ऐड करेंगे। ठीक है, 10, 5, 20, 10, 5, 10, 10 अपान टोटल नंबर, कितनी बार है ये, कितनी बार काम किया जाए रोटी खाने का? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार काम किया जा रहा है। अब इस सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 और 10, 70, ये हो जाएगा 70/7। ठीक है, मैंने ऐड कर लिया 70/7, यानी कि जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 रोटी पर डे आप खाते हो। आप एवरेज की बात कर लो तो एवरेज, यदि आप इतने दिन 10 रोटी, कभी 5 रोटी खा रहे हो, तो हफ्ते में कितना रोटी खा जा रहे हो? 70 रोटी। एडिशन सही है ना? एकदम सही है। 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, 10, 70। ठीक है, आप ऐसे खा रहे हो, फिर भी हफ्ते में कितना रोटी खा रहे हो? 10 रोटी। आप एक दिन 10 रोटी खाओगे, फिर भी पूरे हफ्ते में कितनी रोटी खा जाओगे? 70 रोटी, यानी 70 रोटी आप ऐसे भी खा रहे हो, और एक दिन 10 रोटी खाओगे, फिर भी कितना खा जाओगे? 70 रोटी। यानी कि जो 10 हुआ, ये क्या हुआ आपका? एवरेज वैल्यू हुआ। क्या हुआ? एवरेज वैल्यू। इसे बोलते हैं एवरेज वैल्यू। जनरल लाइफ में समझ में आया? तो पर डे इतना मतलब अलग अलग दिन इतना तो रोटी खाना सही है कि पर डे 10 रोटी खाना सही है हमारी बॉडी के लिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप पर डे एवरेज खाना खाते हो तो आपकी बॉडी सही रहेगी, आप स्वस्थ रहोगे। कभी 10, कभी 20 खाते हो तो कभी खाने के बाद उल्टी हो जाएगी, कभी भूख लगेगी रात में, ऐसा कुछ होगा, तो आप पर डे एवरेज खाना खाया करो, स्वस्थ रहोगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम स्पीड में इनबिल्ड कर लें इस टॉपिक को। तो हमने अभी डेली लाइफ में यूज़ किया रोटी खाने पीने से लेकर के, क्योंकि आप लोगों को खाने पीने का चीज़ बहुत तेज समझ में आता है, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया रोटी खाने वाला। ठीक है, आप यहाँ पर रसगुल्ला भी कर सकते हो, गुलाब जामुन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये मतलब एवरेज की बात हो गई है। आप खुद को टॉपिक करके समझ सकते हो, एक एक एग्जाम्पल लेकर के। तो मैं कहूँगा कि आप इस टॉपिक को देखने के बाद खुद से 5-6 एग्जाम्पल सॉल्व कर लें, जिससे कि आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आगे और भी हार्ड क्वेश्चन इसमें है, लेकिन हम लोग एक चूंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को मे भी यहाँ तक समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, उसको आप लोग समझ लीजिए। तो आइए अगले एग्जाम्पल को अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड में लेंगे। स्पीड में देखेंगे कि एवरेज स्पीड को कैसे फाइंड करते हैं इस नंबर के द्वारा। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट है, A, B, C, D, 4 पॉइंट है। मैंने क्या लिया? 4 पॉइंट लिया। आप जब A से B तक जा रहे हो तो आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। B से C जा रहे हो तो 15 किलोमीटर पर आवर, और C से D जा रहे हो तो ये हो जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या है? और यदि मान लेते हैं आप सुबह पहुंचते हो, यहां से 10 बजे चलते हो सुबह, तो पहुंचते हो यहां पे 11 बजे। ठीक है, यानी कि सुबह का 10 बजे जब चलते हो आप इस पॉइंट से, ए वाले पॉइंट से, तो डी वाले पॉइंट पर कब पहुंच रहे हो? 11 बजे।
जबकि आपकी हर पॉइंट पर स्पीड क्या हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो मैं बोलूं, मान लीजिए आप 10 किलोमीटर पर आवर चल रहे थे, फिर 15 किलोमीटर पर आवर चल रहे थे, फिर 5 किलोमीटर पर आवर, आपको कम लग रहा है, मैं ज़्यादा कर देता हूँ। लो, मैंने ज़्यादा कर दिया, 50 किलोमीटर पर आवर कर दिया, ठीक है। अब सही है, ज़्यादा हो गया। अब तो हो सकता है जब ज़्यादा आपकी स्पीड है उसमें एक्सीडेंट हो जाए, तो आप वह कौन सी स्पीड लेके चलोगे जो हर पॉइंट पर स्पीड आपकी इक्वल हो। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते, ऐसी वैल्यू क्या होगी स्पीड की जो हर पॉइंट पर इक्वल हो। इस कंडीशन में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, एवरेज से। एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी, आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल स्पीड काउंट कर लो, कितने बार स्पीड लिखा हुआ है, 10, 15, 50, 3 टाइम है अपॉन 3, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, ऐड कर लो, तो ये 60 75 हो जाएगा, 75 अपॉन 3, 75 अपॉन 3 जब इसको डिवाइड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 6 और 7 5 जा 50, यानी 25 किलोमीटर पर आवर। यदि आप ऐसे न चल करके हर पॉइंट पर 25 किलोमीटर पर आवर यहां भी चलते, 25 किलोमीटर पर आवर यहां भी चलते, 25 किलोमीटर पर आवर यहां भी चलते, फिर भी आप इतने ही टाइम में क्या करते, पहुंच जाते। बात समझ में आ गई, आप इतने भी टाइम में क्या कर लेते, पहुंच जाते। 1 घंटे में यहां से यहां इस स्पीड से भी चल रहे हो, और 1 घंटे में यहां से यहां 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलते। रिस्क किस में है, रिस्क इस वाले में, कभी स्पीड आपकी ज़्यादा हो रही है, कभी स्पीड कम हो रही है, तो हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन आप जब एवरेज स्पीड बनाए रहोगे तो आपको गाड़ी जो बाइक होगी, जो भी आपकी 4 व्हीलर होगी, वो क्या होगा, कंट्रोल में होगा। इसे बोलते हैं क्या हम, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड हम लोग इस क्वेश्चंस में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब क्लास 9 10 या फिर और भी, क्लास 9 10 ही नहीं, सारे कंपटीशन लेवल की बात कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, जब स्पीड की क्वेश्चंस देता है एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए, तो इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं देगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा। उस क्वेश्चंस के लिए आपको फार्मूला तैयार करना पड़ेगा, वो भी कोई नया फार्मूला नहीं है, आप बचपन से यानी 6 से वैसे फार्मूले को पढ़ते हुए आ रहे हो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फार्मूले को, इसी फार्मूले पर एवरेज स्पीड के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग इस फार्मूले पे सॉल्व करते हैं। दोनों में अंतर समझिएगा, मैं अभी दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यदि ऐसे सिर्फ स्पीड दे दिया है, कुछ और नहीं दिया है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो जनरल फार्मूले से करके सॉल्व कर लो। लेकिन इस फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, फिर अगले टॉपिक को देखेंगे। तो आशा करते हैं यहाँ तक जो मैंने वीडियो बनाया आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आ रहा है होगा तो प्लीज़ लाइक इसको कर दीजिएगा। आगे हम एग्जाम्पल की बात कर लें, तो जैसे मान लीजिए आपके पास A B C D 4 पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है ये है आपका 10 किलोमीटर, इसका डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, और इसका डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, ठीक है। यहां से यहां जाने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है T1 यानी कि 2 आवर, यहां से यहां जाने में समय लग रहा है 3 आवर, और यहां से यहां जाने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है 5 आवर, ठीक है। ऐसे अब आपसे पूछ रहा है कि इस कंडीशन में बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इस कंडीशन में आपका ये फार्मूला काम नहीं करेगा, इस वाले क्वेश्चंस में आपका ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। इसमें आपको लगाना होगा फार्मूला एवरेज स्पीड इक्वल टू सम ऑफ टोटल स्पीड, सम ऑफ टोटल डिस्टेंस। जैसा कि फार्मूला आपको पता है, मैं बताता हूं आपको, सम ऑफ टोटल डिस्टेंस
अपॉन सम ऑफ टोटल टाइम, सम ऑफ टोटल टाइम। आपका जनरल फार्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि यहाँ डिस्टेंस अलग अलग है इसलिए सबका सम कर ले रहे हैं, टाइम अलग अलग है इसलिए सबका क्या कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं टाइम। यही फार्मूला है, बस क्या कर दिया गया, अलग अलग डिस्टेंस है तो अलग अलग डिस्टेंस को आपस में ऐड कर दिया गया। अब देख लो सम ऑफ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10, 15, 25। यहाँ देख लो 2, 3, 5। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान दें किलोमीटर के साथ हावर होना चाहिए, इस चीज को थोड़ा सा मैनेज करके चलें, इस चीज को ध्यान दे लें। तो ये क्या हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35, 40, 50, कितना हो जाएगा 50, यानी कि 25 और 25 50, 50 और नीचे का सम कर लोगे तो क्या हो जाएगा 5, 2, 3, 8 और 2, 10। इसको कट कर दो तो क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इस क्वेश्चंस में जो एवरेज स्पीड हो रही है ए टू डी तक वो क्या हो रही है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि औसत चाल कितनी है आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको इस क्वेश्चंस को हम लोग इस फार्मूले से नहीं लगा सकते, इसको इससे लगाने के लिए तामझाम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अलग से फार्मूला तैयार किया गया है, एवरेज स्पीड इक्वल टू सम ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन सम ऑफ टोटल टाइम, यानी सभी दूरियों का योग बटे सभी समय का योग। ये कहाँ से बन गया है, कोई नया फार्मूला नहीं है आपका, इसी फार्मूले से बना हुआ है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 4 बराबर दूरी बटे समय। क्योंकि दूरी अलग अलग है तो सारे दूरी को ऐड कर लिया गया है, टाइम अलग अलग है तो सारे टाइम को ऐड कर लिया गया। इस तरीके से आप आशा करते हैं कि दोनों तरीके से टॉपिक को समझे होंगे। इस फार्मूले से भी कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं और इस फार्मूले से भी एवरेज स्पीड के कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आपसे मैं बोलूँगा कि मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा इसी टॉपिक पे। अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, इस एवरेज स्पीड के जो फार्मूले हैं इस वाले क्वेश्चंस पे 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उन सारे 4 टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इस पर जो भी क्वेश्चंस उसको सॉल्व कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।